So now we can take your questions. I hope कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, कुछ अलग आपको पता चला हो कि like okay, so we are open for discussion. Any questions from today's session? Excuse me, sir. Yeah, Frank. सर आपका ये जितना भी आपने बताया उसका एक यही था ना कि आपको टाइम भले कम मिले लेकिन आपके बाद में इतना इम्पैक्ट होना चाहिए कि वो एक बार के लिए पूरी डिस्कशन आपकी तरफ सेंटर आउट कर दे कि फैक्ट्स के साथ। नहीं, अब यहाँ पर मेरा पॉइंट क्या था, मैं अब उस पॉइंट पे आता हूँ क्योंकि अभी तक मैंने आपको वो बताया जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी। अब मैं आपको बताऊंगा मेरा व्यू पॉइंट क्या है। मेरा व्यू पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको डिफरेंट टाइम पे एक डिस्कशन में डिफरेंट रोल प्ले करना पड़ता है। आप मतलब अगर एक मूवी में समझ लो आप ही उस पूरे मूवी में सारे रोल्स आपको ही प्ले करने हैं, तो वहां पर क्या होता है, मैं कुछ सिचुएशंस में हीरो भी बनता हूँ, कुछ सिचुएशंस में मैं विलन का भी रोल प्ले करता हूँ, कुछ सिचुएशंस में जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी की बात से सहमत नहीं हूँ तो ऑब्वियसली मैं डिसएग्री करूंगा, डिसएग्रीमेंट प्रेजेंट करूंगा, तो ऑब्वियसली वहां पर मेरा विलन का रोल शुरू हो जाएगा। कुछ सिचुएशंस में मैं कैमियो भी प्ले करता हूँ, कुछ सिचुएशन में सपोर्टिंग रोल भी प्ले करता हूँ। मुझे लगता है किसी का पॉइंट बहुत वैलिड है तो मैं उसको सपोर्ट भी करता हूँ। तो मेरे को ये लगता है कि अगर आप अपनी पिक्चर को हिट बनाना चाहते हैं, जो एक बॉलीवुड मसाला का हिट होता है, वो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ेंगे अपने ये मेरा पॉइंट था आज के इस लेक्चर का, कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि हम अपने एक कैरेक्टर को पकड़ कर बैठे रहे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्ले करें और हमें सेंस हो कि हमें किस समय पर क्या रोल प्ले करना है, कहाँ हमें एक्टर बनना है, कहाँ हमें एक्ट्रेस बनना है, कहाँ हमें आइटम नंबर देना है, हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए। कुछ जगहों पर साइलेंट कैरेक्टर भी हम बनकर अपना फायदा ले लेते हैं। Sir, which kind of personality is the most liked by the panelists for the interview as aggression or a cool, composed personality? Can you please? मेरे को अगर आप में से काफ़ी लोग मेरे इस वाले क्वेश्चन का, शायद मेरी एक स्टोरी है वो मैंने काफ़ी बार काफ़ी सेमिनार्स में बताया है। अगर आपको नहीं मैं बताना, अगर आप चाहें तो मैं 2 मिनट आपको सुना देता हूँ कि व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन टाइम, तो मुझे ग्रुप डिस्कशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है और कैसे चलता है ये। तो जब एक बार कॉलेज में कैंपस में कंपनी आने वाली थी, दैट वाज यूनिलीवर। तो यूनिलीवर के लिए जब मैं बैठने वाला था तो मुझे आइडिया नहीं था लाइक कि कैसे होता है। तो मैंने एक सीनियर से पूछा कि सर ये जीडी होती क्या है और इसको करते कैसे हैं। तो उन्होंने मुझे एक ब्रीफ सा आइडिया दिया और कहा कि यार इसमें ना चुप नहीं रहना होता, आपको सिर्फ बोलना होता है। आप बस सिंपल सी बात समझ के चलो कि आपको तो बोलना ही बोलना है, अगर आप बोलोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो ये मेरे दिमाग में ना, मतलब अगले जैसे 2-3 दिनों के बाद डिस्कशन होना था तो मैंने अपने दिमाग को ट्यून करना शुरू कर दिया कि मैंने चुप नहीं रहना, मैंने बोलना है, मैंने चुप नहीं रहना, मैंने बोलना है। तो दिस लाइक केप्ट ऑन ट्यूनिंग इन माई माइंड कि मैं कुछ भी हो जाएगा ना, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तो बोलूंगा ही बोलूंगा। तो जब डिस्कशन होने वाली थी उससे पहले लाइक बाहर में गेट टुगेदर होता है क्योंकि अभी डिस्कशन शुरू होने वाली है और ज़्यादातर लोग आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप उनको जानते होते हो कॉलेज में। तो हमारा एक हग हुआ, लाइक गेट टुगेदर हग टाइप कह लो आप, और सबने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि हम अंदर सबको चांस देंगे और हम आराम से डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें डिस्कस हुई वहाँ पे। लेकिन आपको पता ही है मैं किस फ्रेम ऑफ माइंड में चल रहा था। मैं तो पहले से ही मूड बना के चला गया था कि आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और वही हुआ भी। जैसे ही टॉपिक मिला, मुझे नहीं पता, नहीं मेरे को अभी याद आता है कि शायद पॉपुलेशन का कोई टॉपिक था वो, बट उस टॉपिक में मतलब मैंने उस हर वो चीज़ जो मुझे लगा कि मैं बोल सकता था वो सब कुछ मैंने बोला। इनफैक्ट वो 12-15 मिनट के डिस्कशन में 8-9 मिनट तो मैं ही बोलता रहा। आई वॉज सो डोमिनेटिंग, मैं किसी को बोलने नहीं दे रहा था, मैं किसी का चांस नहीं आने दे रहा था, और उसकी वजह से सारा ग्रुप रिजेक्ट हो गया और लोग मुझे हॉस्टल में ढूंढते रहे काफ़ी टाइम तक कि भाई ये बंदा ढूंढो इसको। तो लाइक दिस वाज वन ऑफ द इंसिडेंट। उसके बाद मुझे ये समझ आया कि यार शायद इतना नहीं बोलना होगा, तो मैं अगली बार से चुप रहने लगा। लेकिन उसकी वजह से भी मेरे को काफ़ी रिजेक्शंस देखने पड़े। मेरा रिजेक्शन रेट काफ़ी हाई है ग्रुप डिस्कशन में, अगर मैं सच बताऊँ तो। ऑल्दो मैंने काफ़ी सारे अच्छे क्रैक किए, लेकिन शुरू में तो काफ़ी मतलब फेलियर्स रहे इनफैक्ट। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि इट्स वेरी डिपेंड, मतलब ये इतना कोई हार्ड एंड फास्टली मैं आपको बता नहीं सकता कि एग्जैक्टली हमें क्या रोल प्ले करना है। बट मुझे ये लगता है कि हम लॉजिकली, फैक्चुअली और एक बैलेंस्ड वे में अगर चलते हैं तो डेफिनेटली हमारा काफ़ी अच्छा स्कोप बनता है। और मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, बाद में अपनी गलतियों से सीख कर ट्रेन किया, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे। इनफैक्ट मतलब मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत बेटर परफॉर्म किया जीडी में। उनका सक्सेस रेटियो 90% होगा, अगर मेरा 30% है तो उनका 90%। ये बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। one of my experience I'm saying. Yeah. मैं जब 12th में था तो एयरफोर्स की थी। जब मैं एफियर हुआ था तो जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो डिस्कशन 15 बंदों की वो थी। ओके। और जब डिस्कशन
बल्कि कोई कंक्लूजन पे आ नहीं रहा था। ओके तो दे वर लाइक कि आपके पास जानने तो बच्चे हैं, आप कंक्लूजन पे आओ। ओके तो मैंने एज ए लीड मैंने लीड लिया था उस टाइम ओके कि जो स्कूली सारे सब कुछ सब लोग चिल्ला ही रहे थे आपस में, किसी को नहीं बोलने दे रहा था। एंड दैट वाज द सिचुएशन। तो मैंने बोला था कि एटलीस्ट वी हैव टू कम टुगेदर और कंक्लूजन। तो ये बात शायद मैंने बोली थी, ये बात मैंने बोली थी। ओके I was not selected in the GT. I was rejected actually. ओके मैंने ये बात बोली थी। उसके बाद और मतलब मैंने एज ए वीडियो क्लियर तो मैंने जो मेरा स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था ओके और जिस पहले बंदे ने बोला था उसके काउंटर तक में मैं चल रहा था। ओके तो मुझे आज तक वो समझ नहीं आया कि मतलब व्हाट वाज रॉन्ग विद दैट। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई एक पर्टिकुलर, वो तो मेरी गलती नहीं है। ना वो कोई इतनी बड़ी गलती नहीं लग रही मेरे को। द थिंग हियर इज दैट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज हम प्रोफाइल के हिसाब से भी कैंडिडेट को देखते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल कि मेरा जो प्रोफाइल है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम लुकिंग फॉर एन पीपल एनी कैंडिडेट हु शुड जॉइन आर्मी, राइट, तो मैं अपने प्रोफाइल के हिसाब से भी कैंडिडेट को एसेस करता हूँ। मैं सिर्फ उसके कम्युनिकेशन या बाकी चीज़ों या वो क्या बोल रहा है फैक्चुअली, वो भी शायद उतना मैटर कई बार नहीं करता। पर्सनैलिटी असेसमेंट भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। तो इस वजह से हो सकता है कि रिजेक्शन का एक एग्जैक्टली तो मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या रीजन रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी रिजेक्ट पीपल इज पर्सनालिटी असेसमेंट ऑल्सो। पर्सनालिटी असेसमेंट की बेसिस पर भी बहुत सारे रिजेक्शंस होते हैं। तो जो मेरी समझ कहती है वो यही कहती है कि अगर आपका रिजेक्शन होता है तो वो कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वजह से नहीं होता, वो आपके असेसमेंट की वजह से हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन फिट की वजह से हो सकता है। That could be one of the reasons. सर अगर जैसे जीडी में कई बार होता है कि कंक्लूजन पे नहीं आ रहे होते बंदे, बोले जा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स रखे जा रहे हैं, तो उस समय कैसे करें कि हम कंक्लूजन पे ला सकें ग्रुप को? थोड़ा टेक्निकल है, टेक्निकल इन द सेंस कि ऑब्वियसली लोग मानते नहीं हैं, बट यू हैव सर्टेन स्मार्ट ट्रिक्स। कुछ स्मार्ट ट्रिक्स हैं जो डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करते हैं। जो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अगर कनिष्क प्रेजेंट है, कनिष्क आप सुन पा रहे हो कनिष्क मेरे को? कनिष्क अपना व्यू पॉइंट दो इस पॉइंट पे, क्योंकि कनिष्क ने काफी ट्रेनिंग की है मेरे साथ, तो मुझे लगता है कि शायद वो बेटर इसमें थोड़ा सा जवाब दे पाएगा, फिर मैं उसमें ऐड ऑन करूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर लोग कंक्लूजन तक नहीं पहुंच रहे हैं तो हम कैसे कंक्लूजन तक ला सकते हैं डिस्कशन को? पहला तो कंक्लूजन को लाने का एक तो पहले तो लोगों को रियलाइज कराओ कि ग्रुप डिस्कशन का पहले तो एक चीज समझनी है कि हमेशा का कंक्लूजन नहीं आता, बट अगर अपन कंक्लूड करना चाहते हैं और हम कंक्लूजन का पॉइंट ढूंढते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग, तो हम ग्रुप को इस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं कि बस लास्ट के 1 या 2 मिनट बचे हुए हैं एंड इस टाइप की कुछ लाइंस यूज कर सकते हैं, बिकॉज लोगों को यही पता ना कि कंक्लूजन जरूरी नहीं है या है, तो हम उनको ये बता सकते हैं कि कंक्लूजन इज रिक्वायर्ड, लास्ट के 1-2 मिनट बाकी है, सो आई लाइक टू कंक्लूड। इस टाइप की कुछ लाइन में भी हेल्पफुल हो सकती है। बाकी मुझसे जीडी में कंक्लूजन पॉसिबल नहीं हुआ है, जितना हमने ऑब्जर्व किया है। टाइम मतलब सभी निकलता जाता है और एक जन बोलता है कि आई कंक्लूड, तो उसके पीछे 4 जन और कंक्लूजन दे देते हैं। हाँ, ये तो काफी कॉमन है, काफी कॉमन है ये। अब मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करूंगा। मैं ना कई बार इसमें सोशल प्रेशर क्रिएट करता हूँ। अगर मैं आपकी जगह हूंगा ना तो मैं उस पर सोशल प्रेशर क्रिएट कर दूंगा। सोशल प्रेशर ये हो जाएगा कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी कंक्लूजन तक पहुंचो। तो ये जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट होता है वो कहीं ना कहीं हर बंदे को ये बात समझ में आ जाती है कि भाई इसमें फायदा नहीं होना है। अगर विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है तो वहां पर हमें एक कंक्लूजन तक किसी ना किसी तरीके से पहुंचना पड़ेगा। तो हम ग्रुप का कंक्लूजन लाने की कोशिश करते हैं, भले मेरा इंडिविजुअल कंक्लूजन। इनमें कई बार मैंने ऐसा भी कहा है कि जब कंक्लूजन मैं देता हूं तो मैं ये भी कह देता हूं कि आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, मैं आपका ओपिनियन कंप्लीटली रिस्पेक्ट करता हूं और आपने जो भी कहा मैं उससे हो सकता है किसी और पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्री भी कर जाऊं, बट राइट नाउ वी आर इन अ पोजीशन इन अ ग्रुप डिस्कशन, सो आई ट्राई टू कंक्लूड ऑन द बिहाफ ऑफ माय ग्रुप कि भाई मेरे ग्रुप का क्या डिस्कशन हुआ है। तो मैं कंक्लूजन उसको ग्रुप के पर्सपेक्टिव में ले जाऊंगा और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। हम आगे चल के इसके ऊपर स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करेंगे कि हाउ वी कैन पिच अप एंड हाउ वी कैन पिच इन, वो सारी बातें करेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? या Also, I had it like अगर हम लोग like हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं and we start the GD और हमारे साथ कोई और आ गया, तो it's like हमारा conversation किसी और का conversation एक दूसरे के साथ ब्रश हो रहा है, तो whether I should shut my mouth and let the others speak or I should you should ignore. The reason here is 1-to-1 conflict always leads to rejection. अगर आप 1-to-1 conflict में जाओगे तो वो सामने वाले के लिए भी नुकसानदेह होता है, आपके लिए तो होता ही होता है, उसका कोई फायदा नहीं होता है इनफैक्ट।
तो रादर देन मैं हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ टू द विलन को हम जितने टाइम तक अपने से लाइक अवॉइड कर करके चल सकते हैं, कि कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ की भाई हमें अपने हॉर्न्स फंसाने ही पड़ते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि जितनी जल्दी मैं हो सके मैं निकाल कर अपने आप को, कई जगह पे चुप भी रहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि डिस्कशन में फिर भी 10 मिनट्स, जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया कि कुछ लोग हैं कैमियो प्ले करेंगे, कुछ लोग आइटम नंबर प्ले करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि उन लोगों का टाइम मेरे टाइम में ऐड हो जाएगा, क्योंकि उनका वो अपने टाइम को पूरा प्ले नहीं कर रहे। तो मेरे पास एक अच्छा फायदा ये है कि मैं उनके टाइम को यूज करूं और उनके टाइम में अपने टाइम को, उसका अपना टाइम बना के उसको मैं अपने आप को प्रेजेंट करूं, तो वो चीज़ मेरे एक फेवर में जा सकती है। तो मैं हमेशा उस चीज़ को कोशिश करता हूँ कि आई शुड ट्राई टू लाइक फोकस ऑन उस टाइम को मैं अपने टाइम में ले आऊँ, और उससे फिर मैं किसी से भी लाइक 1-to-1 कन्वर्सेशन को अवॉइड करने की कोशिश करूँ जितना मैक्सिमम हो सके। सर यहाँ पर एक चीज मुझे बोलनी है, मतलब कि जैसे हमने स्टार्टिंग मतलब आपके साथ की, तो हमको इतना नहीं पता था कि जीडी के भी टाइप्स होता है, तो अगर आप एक बार सबको टाइप्स वाला बता पाओ। वो अगले सेशन में हम करेंगे, हम अगले सेशन में करेंगे कि हम ग्रुप डिस्कशन के काफी सारे सेशंस करेंगे, उसमें से ये पहला था। अभी हम अगले सेशन में टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे, रोल्स के बारे में भी बात करेंगे, डूज एंड डोंट्स भी थोड़ा बहुत देखेंगे, बट मैं प्रैक्टिकली आपको थोड़ा बताऊंगा। इनफैक्ट हम टाइप्स को भी आगे डिटेल में लेके जाएंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम केस बेस्ड कर रहे हैं तो वहां पर हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या जजमेंट क्राइटेरिया होता है, तो वो सारी चीजों को हम डिटेल में लेके जाएंगे, सो दैट कि आपको पूरा आइडिया मिले कि एग्जैक्टली क्या होता है। क्योंकि ये बात बिल्कुल कनिष्क की सही है कि इन लोगों को जब मैंने ट्रेन किया था तो अब मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इनको आइडिया नहीं है कि टाइप्स कितने तरह के हो सकते हैं, और स्टूडेंट हर टॉपिक को एक ही तरीके से पकड़ता है, ऐसा नहीं होता। Opinion, as you have said, to just ignore the villain. I want to ask if a person in a film, hero can only be a one individual. So if we are ignoring that villain for a certain amount of time, then the center of attraction would now become the villain, not the hero. So what is your take on it? Like, look, we don't want to be in center of attraction. We want to increase our chances of selection, right? हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम जितना भी रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैरेक्टर में हम प्ले करें, लेकिन लोग हमें पसंद करें, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे बेटर कि हम किसी के साथ अपने हॉर्न्स एंड हॉर्न्स फंसा लें और हम एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएं, क्योंकि कई बार ये लड़ाइयाँ बहुत गंदे लेवल पे चली जाती हैं, ठीक है, और वो उस वजह से क्या होता है ना, आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं ना उसके बनते हैं। तो मेरा जो हमेशा पर्सपेक्टिव या ये सोच रहता है कि वी शुड लाइक सेव आवर सेल्फ, जितना हम अपने आप को बचा सकते हैं एक सेफ गेम में उतना बचा के चले। बट जहां पर मुझे लगता है कि हाँ अब कोई चॉइस नहीं है या कोई मुझे बार बार काउंटर अटैक कर रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे डोमिनेट करना पड़ेगा, मुझे काउंटर अटैक करना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी अवॉइडेंस मोड में रहूंगा काफी मोड तक, काफी कोशिश करूंगा कि मैं अवॉइड करके चलूं। और प्लस एक बात और याद रखें, किसी को भी ग्रुप डिस्कशन में नीचे करने का तरीका सिर्फ लॉजिकल पॉइंट्स और स्टैटिस्टिकल डाटा ही हो सकता है। आप अच्छा लॉजिक नहीं देंगे तो कोई भी नीचे नहीं जाने वाला है, लेकिन अगर आप लॉजिक दे देंगे, विद द फैक्ट दे देंगे, विद द स्टैट्स दे देंगे, तो डेफिनेटली सामने वाले को एक बार झुकना पड़ेगा, एक बार उसको सोचना पड़ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कोविड वाले एग्जांपल को ही ले लेते हैं। अब मान लीजिए ये डिस्कशन चल रही है, कोई मेरे से बार बार आर्ग्यू कर रहा है। अब मैं अभी तक अपने व्यू पॉइंट को प्रेजेंट कर रहा था, फिर अचानक मैंने बीच में बोला कि लेट मी शेयर सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑन दिस कोविड सिचुएशन, and let me quote certain articles which I have read recently from Economic Times. Now, what you are quoting is somebody has written in a very highly reputed newspaper, right? तो आपसे कोई disagree कर सकता है, but किसी के एक published चीज से disagree करने का कोई logic नहीं रहता, ठीक है? तो वो एक पॉइंट बहुत फेवर में चला जाता है आपके, क्योंकि आपको ये लगता है कि यार कोई मेरे से डिसएग्री करेगा ना, लेकिन अगर मैं कह दूंगा कि भाई देश का प्रधानमंत्री ये बात बोल रहा है, तो आप बोलिए क्या बोलते हैं? तो आप क्या बोलोगे? आप ये तो आप पब्लिकली नहीं बोलोगे ना कि मैं प्रधानमंत्री से एग्री नहीं करता, आप ऐसा नहीं बोलोगे, पब्लिकली बिल्कुल नहीं बोलोगे। आप वहां पे भी यही बोलोगे कि हाँ हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कहा होगा, लेकिन मेरा व्यू पॉइंट ये, तो कहानी घूम गई ना। सो दैट इज वेयर आई सेड यू कि लॉजिकल फैक्ट्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली इफ यू हैव स्टैटिस्टिक्स विद यू, वो बहुत हेल्प करता है आपको। सर अगर हमारी एक इम्प्रॉम्प्टू जीडी हो रही है और उसमें हम लोग को टॉपिक मिला है और हमें उस टॉपिक के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो हम लोग ये फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स कैसे कलेक्ट करेंगे? वेट एंड वॉच। और अपने आप को कैसे स्टैंड आउट करेंगे? मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। हम वेट करेंगे, वेट कैसे करेंगे, फिर हम वहाँ कैमियो प्ले करेंगे, क्योंकि हमें तो कुछ आता वाता है नहीं, तो हम हीरो तो बन नहीं सकते, विलन भी बन नहीं सकते, ठीक है? एग्री करने का कोई फायदा नहीं है,
तो एक्ट्रेस का तो कोई वेटेज ही नहीं है, तो ऐसा करेंगे कैमियो प्ले करेंगे। अब कैमियो कैसे प्ले करेंगे कि हम हीरो और विलन के पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब मुझे टॉपिक तो पता नहीं है, लेकिन मैं उनके पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करता चला जाऊंगा कि वो क्या पॉइंट्स दे रहे हैं, क्या फैक्ट्स दे रहे हैं, क्या लॉजिक दे रहे हैं। उससे मुझे कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा कि ओके ये टॉपिक इस चीज से रिलेटेड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे एक टॉपिक आ गया था क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी। आई वॉज नॉट नोइंग अ सिंगल लाइन अबाउट क्रिप्टो करेंसी। एक और मुझे आया था कार्बन डेटिंग के ऊपर। ये 2-3 टॉपिक्स मुझे आए हैं अपने लाइफ में जिसमें मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन कार्बन डेटिंग वाले में मुझे 2-4 मिनट के बाद आइडिया लग गया कि ओके इट इज समथिंग टू रिलेटेड विथ लाइक pollution and something to related with carbon emission and related to like जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, उससे रिलेटेड है ये कुछ। तो मुझे जब एक बार आइडिया लग गया तो मैंने अपना कैमियो बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट किया कि ओके कि ओवरऑल लोग ये बात कर रहे हैं, मेरा व्यू पॉइंट इस चीज को लेकर ये है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं एकदम से बहुत फैक्चुअल हो जाऊंगा, लेकिन मैं इतना कम से कम अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ कि मेरा एक स्टांस बन जाए। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आपको आता ही नहीं है टॉपिक तो ऑब्वियसली आपके रिजेक्शन के चांसेस तो लाइक 99% वहीं पे तय हो गए कि आपको टॉपिक ही नहीं आता, तो आपका 99% चांसेस तो बन ही गए कि आप नहीं सिलेक्ट हो सकते। लेकिन अब वहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने चांसेस को और पुश कर सकता हूं कि नहीं यार मैं 30% चांस तो कम से कम बनाऊं अपने लिए। तो वो कैमियो रोल हमारी हेल्प करेगा। I will try to be a cameo role. I will try to wait for first 5 minutes, 6 minutes. I'll try to listen to other people before we get into discussion में जाने से पहले। Okay, so one question I am getting from Divyam, which among the 7 personalities discussed should be selected or rejected in discussion? अब मैंने आपको पहले भी बताया कि 7 के 7 पर्सनालिटी हमें ही प्ले करने हैं। We have to play all these roles. हमें सारे के सारे रोल्स हमने ही प्ले करना है डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इसीलिए, और हमें नहीं पता कि मॉडरेटर को क्या पसंद आएगा, और कभी भी मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट को तैयार भी नहीं करता कि तुम ये देखते रहो कि मॉडरेटर को क्या पसंद आ रहा है। ये हमारा पर्पस नहीं होता। हमारा पर्पस होता है कि हम टॉपिक के साथ ऑनेस्ट रहें और टॉपिक को सिंसियरली प्रेजेंट करें। जितना ज्यादा हम उसको सिंसियरली प्रेजेंट करेंगे उतना हमारे चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो है वो बढ़ जाएंगे। किसी की आर्गुमेंट आई है एंड वी आर गोइंग टू ऐड एनहांस इन समथिंग, जैसे कि किसी ने बोला हम बोल रहे हैं कि हम उनसे एग्री हो रहे हैं, लेकिन हमारा ये पॉइंट है जो कि इसको और इनहेंस कर रहा है। तो अगर आप कह रहे हो कि आपका पॉइंट इनहैंस कर रहा है तो फिर एग्री करने का पर्पस क्या है? क्यों हम किसी से एग्री करेंगे? सर उसके अलावा सर हम ऐड ऑन कर रहे हैं, मतलब उनके कुछ तो ठीक है, मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ ना। अगर आप ऐड ऑन कर रहे हो तो लेट मी, आप सीधा ये थोड़ी कहोगे कि आई एग्री और डिसएग्री विद यू। मैं सीधा कहूंगा लेट मी पुट दिस इन माय पर्सपेक्टिव। मैं उसको अपने पर्सपेक्टिव में रखूंगा ना, वो मेरे पॉइंट में काउंट होना चाहिए rather than getting into the count of anybody's else। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि ओके आई एग्री विथ यू और आई कंप्लीटली एग्री विथ यू और आई पार्शियली एग्री विथ यू, दैट मींस आपने सामने वाले पॉइंट को ही बस आगे बढ़ाया है। कई बार हमारे पास पॉइंट नहीं भी होता, लेकिन मैं तब भी ये लाइन नहीं बोलूंगा, मैं वही बात बोलूंगा। हो सकता है कि जो सामने वाले ने बोला है मैं वही बात रिपीट करूंगा, लेकिन मैं तब भी ये बात नहीं बोलूंगा। मैं ये कोशिश करूंगा, आई शुड प्रोटेक्ट माई सेल्फ बाय एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग फ्रॉम एनीवन। लेट मी पुट इट माय पर्सपेक्टिव। मुझे अपना व्यू पॉइंट रखना है और जो मुझे पॉइंट समझ में आ रहा है मैं वो उसके हिसाब से अब एग्जाम्पल के साथ रखूंगा। एक इसका ना मैं आपको मास्टर स्ट्रोक बताऊंगा किसी लेक्चर में कि आप कैसे इस काम को कर सकते हैं। एक मास्टर स्ट्रोक बताऊंगा मैं आपको कि कैसे हम अपना लेंथ भी बढ़ा सकते हैं बोलने का। जैसे कई स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, बोलना शुरू करते हैं, अभी 30 सेकंड्स बोला, अब आगे उनको समझ ही नहीं आ रहा उनको बोलना क्या है। तो मैं आपको एक मास्टर स्ट्रोक बताऊंगा जिसमें कि आप अपने लेंथ को आसानी से बढ़ा लेंगे। आप आराम से एक पॉइंट पकड़ेंगे तो आप उसको आराम से 1-1.5 मिनट तक स्ट्रेच कर पाएंगे। इसके ऊपर एक क्लास में हम इसके ऊपर डेफिनेटली बात करेंगे। स्पेसिफिकली जब मेरे को लगता है हम जीडी की स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली इस पर बात करेंगे। सर या I said that we must play all 7 personalities role. Try to play in our yeah. So, but how a person can play a hero as well as villain? It can be like it is disagreeing, agreeing also. When he is putting his own points, he is an hero. When he is arguing with someone and like obviously I have to also like हम हमेशा ये सोचते हैं कि विलन हीरो को अपोज कर रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो कई सिचुएशंस में हीरो भी तो विलन को अपोज कर रहा होता है। अगर हीरो ये सोचकर छोड़ दे कि भाई तू जो करना है अपनी लाइफ में करता रहे, हमें क्या लेना देना है, लेकिन ऐसा मूवीज में नहीं होता, राइट। हीरो को हर हाल में जाकर के किसी ना किसी तरीके से विलन के साथ पंगा लेना ही लेना है, राइट। कई बार विलन अपना अच्छा काम कर रहा है, भाई जो करना है उसको कर रहा है अपनी लाइफ में, बट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एंटरिंग इनटू हिज टेरिटरी एंड ट्राई टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर हिम, एंड जिससे कि हमें भी प्रॉब्लम्स होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब मैं विलन की बात यहाँ पे करता हूँ
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अगर किसी पॉइंट पर मैं एग्री कर रहा हूँ तो मैं कई जगहों पर डिसएग्री भी करूँगा, और किसी के पॉइंट से अगर मैं सहमत नहीं हूँ या मुझे लगता है कि ये पॉइंट इतना ग्रुप में ऐड नहीं कर रहा वैल्यू को, ये भी एक बहुत बढ़िया बात है कि आपको ये देखना है कि किसका पॉइंट ग्रुप डिस्कशन की तरफ हमें लेके जाता है, किसका पॉइंट हमें आउट ऑफ द कंटेक्स्ट लेकर जाता है। अगर हमें ये सीखना आ गया तो बहुत जगह पर आप अपना टाइम सेव कर लो। आई ट्राई टू लाइक, जब भी मैं एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी बताता हूँ विच जनरली आई यूज टू फॉलो एंड आई ऑल्सो ट्रेन माई स्टूडेंट्स कि आप भी यही फॉलो किया करो, ये हेल्प करता है आपको। सबसे पहले ना अगर तो आपको टॉपिक आता है, लाइक आपको टॉपिक पे कमांड है, मुझे कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिसमें मेरा अच्छा कमांड है, तो मैं डेफिनेटली लीड लेने की कोशिश करूंगा और चाहूंगा कि पहले मिनट में ही मैं डिस्कशन के अंदर आ जाऊं। अदरवाइज व्हाट आई विल डू इज आई विल वेट फॉर फर्स्ट 3 मिनट्स, आई विल लुक एट पीपल हु आर द पीपल जिनको मैंने अभी जस्ट आपको बताया ना, कुछ लोगों को खुजली होती है, दे कैन नॉट सिट आइडल, वो चुप नहीं रह सकते, और हमें इसी चीज का फायदा उठाना है कि वो चुप नहीं रह सकते, राइट। तो अगर हम 3 मिनट वेट कर लेंगे ना, सिर्फ 2 से 3 मिनट अगर आप वेट कर लोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस ग्रुप में डोमिनेटिंग लोग कौन से लोग हैं, कौन से लोग हैं जो इस ग्रुप को अगले 10 मिनट डोमिनेट करने वाले हैं। उसके बाद मेरा जो रियल रोल शुरू होता है वो होता है ब्लॉकिंग देम। मैं उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनको ब्लॉक करूंगा डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे, डिफरेंट पॉइंट पे। आगे हम डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे कि ये ब्लॉकिंग स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, लेकिन ब्लॉकिंग इज वन ऑफ दोज स्ट्रैटेजीज व्हिच वी डेफिनेटली यूज इन ग्रुप डिस्कशंस एंड इट रियली हेल्प्स यू। अगर आप लोगों को ब्लॉक कर दें, ब्लॉक करने का मतलब क्या है कि सामने वाला बोलना तो चाहता है लेकिन वो फिर भी नहीं बोल सकता, जब तक कि मैं नहीं चाहूंगा वो नहीं बोल पाएगा। और ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको, हो सकता है आप में से काफी लोगों को लग रहा हो यार मैंने कौन सा उठ के उसका मुंह पकड़ लिया है कि वो नहीं बोल पाएगा, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ ऐसी सिचुएशंस आती हैं डिस्कशन में जहां मैं सामने वाले को बिल्कुल ब्लॉक कर देता हूँ। वो चाह रहा है कि मैं बार बार बोलूं लेकिन वो डिस्कशन में आ नहीं पाएगा। Continue my question. Yeah. Sir, you said we can play the role of a villain when a person basically tries. I would summarize what you basically said. That we can play the role of villain by listening to the person for minutes. But if he's talking about a topic which majority of people basically agree with, or very basically a very मैं समझ गया, I got your point. The point is that I'll take a opposite route first of all. When I know that 90% of people is going to agree with this, I'll take a disagree route, to be very frank, because मैंने आपको पहले भी कहा I need to stand out. And अच्छा एक पर्सपेक्टिव लेते हैं, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि let us suppose कि सब लोग 90% लोग कह रहे थे कि यही सही है, मैंने कह दिया कि वो सही नहीं है, वो गलत है, तो अब क्या होगा डिस्कशन में? अब वो 90% जो लोग हैं वो किसके पीछे आएंगे? मेरे पीछे आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने उनकी बात से एग्री नहीं किया है, मैंने कहा कि नहीं आपकी बात गलत है। जितना वो मुझे परेशान करने की कोशिश करेंगे डिस्कशन में, उतना मेरे चांसेस ऑफ स्पीकिंग बढ़ते जाएंगे, उतना मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स के चांसेस बढ़ते जाएंगे, उतना मेरे पास एग्जाम्पल्स के चांसेस बढ़ते जाएंगे, फैक्ट्स को प्रेजेंट करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। मेरा बहुत फायदा होगा अगर वेयर 90% ऑफ पीपल आर गोइंग इन वन डायरेक्शन एंड इफ आई टेक एन अपोजिट डायरेक्शन, इवन दो मेरा शायद जो फर्स्ट चॉइस था वो पॉजिटिव था, लेकिन मुझे लगा कि अब पॉजिटिव में मुझे फायदा नजर नहीं आ रहा, मुझे नेगेटिव करना में फायदा होगा, तो डेफिनेटली मैं नेगेटिव के साथ जाने में मेरे को जाना चाहिए। एक स्टॉक मार्केट से फिर से एग्जांपल देता हूं, आपको शायद वहां समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस रिलायंस शेयर। दिव्यम मेरे बात से शायद सहमत होगा क्योंकि मैंने उसको ये बात बताई थी कि अभी आप रिलायंस के शेयर को देखो, रिलायंस का शेयर भाग रहा है, राइट। मतलब पिछले एक वीक से लगातार रिलायंस का शेयर ऊपर ही गया है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने अपना पैसा रिलायंस के अपोजिट डायरेक्शन पे लगाया है, अगर रिलायंस गिरेगा तो आई विल मेक प्रॉफिट। लाइक अब रिलायंस नहीं गिरा तो ऑब्वियसली मुझे लॉस होगा, लेकिन वो इतना नहीं होगा जितना कि जहां 90% लोग एंटिसिपेट करके चल रहे थे कि मार्केट चढ़ेगी ही चढ़ेगी, मैंने वहां अपोजिट चढ़ा। अगर वो थोड़ा भी गिरा तो मेरा प्रॉफिट बल्क में होगा, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा प्रे करना भाई रिलायंस गिर जाए, मेरे को कुछ प्रॉफिट हो जाए। ओके, अनदर क्वेश्चन। ओके, एक राघव का भी क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, पहले आप पूछ लो, फिर आपसे पूछता राघव का क्वेश्चन लेता हूँ। ओके, या clear the topic and can in conversation we go for positive as negative? No, that will be very negative. That will be very very negative. The reason here is you are not able to defend your decision. मुझे तो वो फायदेमंद नहीं लगता कि आप अपना स्टैंड चेंज करके दूसरे साइड शिफ्ट कर जाओ।
So he should be on a single side. Yes, Where obviously, it is because positive. like look at this way that if you have made a decision, if you have taken an opinion, you taken your viewpoint, अब आप उसमें थोड़ी देर के बाद किसी के बात से आप सहमत हो जाते हो और कहते हो कि हाँ यार आई एग्री विथ यू, किसी के पॉइंट से मैं एग्री हो सकता हूँ बट मेरा व्यू पॉइंट ही शिफ्ट हो जाए, तो इसका मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर है, और उसमें डिसीजन मेकिंग वाले पॉइंट पर ना, डिसीजन मेकिंग वाले पैरामीटर पे आपका स्कोर बहुत लेस आएगा, और वहां से आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाई लेकिन आपको किसी ने कन्विंस कर लिया, तो उसके लिए वो एक पॉइंट स्कोर एडेड में चला जाएगा, आपके लिए एक नेगेटिव में चला, तभी तो ग्रुप डिस्कशन में कोई मानने को तैयार नहीं हो, कोई झुकने को तैयार नहीं होता। और मैं सच बात बताता हूँ, एक बात से हो सकता है जो लोगों ने ऑलरेडी प्लेसमेंट्स की जीडी दी है वो शायद एग्री करेंगे मेरी इस बात से कि जब तक क्लासरूम में जीडी होती है ना तब तक उसकी इंटेंसिटी का लेवल ना ये होता है, ये इस लेवल पे आप जीडी कर रहे हैं जहां पर कुछ लोग बोले कुछ लोग नहीं बोले, कुछ लोगों ने कहा आज मूड ठीक नहीं है, आज मन ठीक नहीं है, आज नहीं बोलेंगे, आज देखेंगे, या ऐसे लोग मिलेंगे आपको। लेकिन जिस दिन उस जीडी की वैल्यू 5 लाख 6 लाख रुपए हो जाती है ना तो उसका डिस्कशन का इंटेंसिटी यहां से यहां चला जाता है, क्योंकि सबको जॉब लेनी है, कोई रिजेक्ट होकर नहीं जाना चाहता, सबको सिलेक्ट होना है, तो ऑब्वियसली हर आदमी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करेगा, और वो जो बेस्ट परफॉर्मेंस है ना वो ग्रुप डिस्कशन को मेस में क्रिएट करती है, बिल्कुल फिश मार्केट बना देती है, आपको लगेगा कि बस कहां फंस गए। आधे लोग तो बस टेनिस कोर्ट की तरह ना, जैसे कोई बीच में बैठा है, इधर साइड हीरो बैठा है, इधर साइड विलन बैठा है, वो पूरे टाइम टेनिस कोर्ट की तरह बस ऐसे 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 देखते देखते वो सीक्रेट साइलेंट पार्टनर की तरह बस एक्ट करते हैं और बाहर चले मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, वन क्वेश्चन वी आई एम गेटिंग फ्रॉम राघव, if we get a chance to speak and 2-3 person also try to speak at the same time, we continue or we should give another chance to speak? Depends कि क्या मैंने पहले भी बोला है, अगर मैंने पहले बोला है तो मैं रुक जाऊंगा, अगर मुझे लगता है कि मैंने पहले नहीं बोला तो अब मेरी बारी है और मैं मुझे बोलना चाहिए, तो I'll keep on continuing the time till the time other people don't stop। मुझे भी तो अपना चांस बनाना है, how I will make my own chance, मेरे को भी तो चांस चाहिए। सर फिर वो बेसिकली नॉइज की तरह नहीं बन जाएगा, मतलब सारे थोड़े सेकंड्स के लिए बनेगा, उसके बाद लोग चुप कर जाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने जैसे स्टार्ट किया, खासकर इंट्रोडक्शन के टाइम पे ये काफी कॉमनली नजर आता है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में ये बहुत ज्यादा नजर आता है कि जैसे ही आपने बोला ना स्टार्ट, तो ए बी सी तीनों के तीनों एक साथ बोलना शुरू हो गए। अब उसमें आप देखोगे कि जो मैक्सिमम टाइम तक बोलता चला जाता है वो पकड़ लेता है, बाकी लोग छोड़ देते हैं। तो मैं हमेशा उसमें ये मान के चलता हूं कि मुझे इतना नहीं भागना, लेकिन मुझे इतना भागना है कि मैं उन दो लोगों से थोड़ा आगे तक भागूं, उतना टाइम तक मैं कंटिन्यू करूंगा टिल द टाइम सम ब्रेक्स आउट। अगर मुझे लगा मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया तो मैं छोड़ दूंगा और मैं वेट करूंगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अगेन आई ट्राई टू क्रिएट माई मार्क, मैं मार्क क्रिएट करने की कोशिश करूंगा जैसे जब भी मौका मिलेगा, और वो मौका बनाना पड़ता है जीडी में, मौका अपने आप नहीं आता। सर तो जो नॉइज क्रिएट होगी, जैसे अपन 4-5 जने बोल रहे थे सर, वो पूरा ग्रुप के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा? डालेगा डालेगा डालेगा, बट प्रॉब्लम क्या है ना राघव, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरे ऊपर थोड़ी है ग्रुप की, वो तो सभी लोगों के ऊपर है ना। अगर मैं उसकी सारी जिम्मेदारी ले लूं और मैं बन जाऊं युधिष्ठिर, तो फिर तो काम खराब हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जीडी में काम नहीं करती। वहां तो आपको अपने तीर चलाने पड़ते हैं जब भी मौका मिलता है। तो मैं जहां पर भी मेरा चांस बनेगा तो मैं उस चांस को डेफिनेटली इनकैश करने की कोशिश करूंगा, और वो चांस अगर इंट्रोडक्शन में नहीं बन पाया, क्योंकि पता है क्या होगा, अगर आप एक बार, जैसे आपने एक बार बोलने की कोशिश की, वहां पे 3 लोग बोल पड़े, फिर चौथे मिनट में फिर आपने बोलने की कोशिश की, फिर किसी ने बोलने नहीं दिया, ऐसे करते करते वो 10 मिनट बीत जाएंगे और आपका चांस खत्म हो जाएगा। In GD, no one is going to get angry, obviously, because that will create a negative point. Yeah. So, and there will be no conclusion. So, even if we try to give it a conclusion, what in the end, what should we actually say? There will be a group conclusion, Sonali. There will not be an individual conclusion. ग्रुप का कंक्लूजन कुछ ना कुछ निकल कर आ जाता है। अगर नहीं भी निकल कर आता तो 2 डायरेक्शन तो क्रिएट हो ही जाते हैं ना। You have a positive direction, you have a negative direction. मैं दोनों को समराइज कर दूंगा, that will be the conclusion. You got my point? आप समझ गए मेरी बात को कि मैं एग्जांपल दूं? So if we are getting both negatives and positives, so that will be like 2 opposite ends. How we will conclude over that? We'll conclude both the sides. We'll conclude both the sides. We'll conclude the positive side also. We'll conclude the negative side also. And we'll try to summarize all the things which have been discussed in the point. Like ग्रुप का कंसेंस क्या बन रहा है। और एक बात मैं बताऊं, एज अ व्यूअर, मान लो मैंने डिस्कशन सुनी है तो मुझे आइडिया लग जाता है कि मोर एंड ओवर कौन डोमिनेट कर रहा था। लाइक पॉजिटिव वालों ने ज्यादा डोमिनेट किया या नेगेटिव वालों ने ज्यादा डोमिनेट किया, तो उस जगह पे कंक्लूजन को खींचना, ड्रॉ करना थोड़ा आसान हो जाता है। मैं कहीं ना कहीं ड्रॉ कर दूंगा इस बात को कहते हुए कि ऑन द बिहाफ ऑफ द ग्रुप आई बिलीव दैट
we had a lot of discussion on the topic. We had some positive points like A, B, C. We also had the negative point like A, B, C. But I believe that positive sides of this particular topic, मतलब कहीं ना कहीं देखो होता क्या है, हम कहते तो हैं कि हम ग्रुप का कंक्लूजन दे रहे हैं, बट आता वो आपके इंडिविजुअल व्यू पॉइंट से ही है, लेकिन आप ग्रुप की समरी को जरूर ऐड करते हैं. ओके, अंजलि का एक क्वेश्चन आ रहा है. हु विल बी द गिवन प्रेफरेंस, ए पर्सन विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लेस फैक्ट्स और अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स? आई वुड से द बैलेंस ऑफ बोथ, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज कि व्हेन वी से कम्युनिकेशन स्किल्स, definitely it gives you an edge over others, but the thing is, if you are not logical, not factual, and you don't have sense when to talk and when to stop, that will be a huge problem. On the other side, problem उनके साथ भी बहुत आती है when the people have the idea about the topic but their communication is poor. तो वहां पे क्या होता है, कई बार आपका चांस तो आ जाता है लेकिन आप बोल ही नहीं पाते. आपका चांस आ गया है कि किसी ने आपको चांस दे भी दिया. कई बार ऐसा भी होता है, हम चांस दे देते हैं कि ओके भाई, इन लोगों ने नहीं बोला है, आप इन लोगों को हम चांस देते हैं, ये लोग बोलें, बट उस चांस को भी हम बना नहीं पाते बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. और इसी वजह से तो अगर हम राइट फ्रॉम कॉलेज के डे 1 से हम बार बार इस बात पे क्यों कहते हैं कि भाई योर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी गुड, योर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी गुड, शुड बी गुड, शुड बी गुड. तो हम इस बात को बार बार कोई भी टीचर या कोई भी कॉलेज या कोई भी सीनियर क्यों आपको बताता है, उसका रीजन यही है, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल इज दैट एक्स फैक्टर. और स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम कॉन्वेंट, लाइक कोई अगर मेरे जैसा है जिसने कभी कॉन्वेंट से पढ़ाई नहीं की है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी. और ये एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते कि सर हम यहाँ से पढ़े इसलिए हमें ये नहीं आता, इसका कोई सेंस नहीं बनता. हम फर्स्ट ईयर में आए, हमें फर्स्ट ईयर में पता चल गया कि कम्युनिकेशन का इशू चल रहा है, तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फाइनल ईयर है, 4 सालों बहुत बड़ा टाइम होता है. अगर आप अच्छी से मेहनत करेंगे तो साल भर के अंदर ही आप इंप्रूव कर जाते हैं और अच्छा खासा इंप्रूव कर जाते हैं. मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को देखा है जो काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर गए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और अब अच्छा खासा कम्युनिकेट करते हैं. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर डेंट ऑफ माइंड. इफ योर डेंट ऑफ माइंड इज देयर, आज पता नहीं आज की क्लास में भवेश है कि नहीं, इफ भवेश इज देयर और नॉट, बट भवेश इज ऑल्सो वन ऑफ देम, क्योंकि भवेश को मैंने पर्सनली ट्रेन किया है. आई नो हिम दैट राइट फ्रॉम द डे 1 व्हेन आई मेट हिम, ही वाज रियली अंडर कॉन्फिडेंट और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बट ओवर ए पीरियड ऑफ 2-3 months काफ़ी इंप्रूवमेंट्स नजर आने लग गए थे in terms of communication, in terms of initiative, in terms of communication. तो मुझे लगता है कि ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हम कैसे अपने ऊपर काम करें. हमें अगर प्रॉब्लम पता है, अगर हमें जान गए कि हाँ दिस कुड बी वन ऑफ माई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स यू नीड टू वर्क ओवर. ओके, थैंक यू सो मच. विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू.